हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और सुबह का टाइम है, अभी हमने फ़िनिश किया है जी नाश्ता। और भी मैं जाऊंगी सुपरमार्केट, लेकिन बाहर का मौसम देखें, बाहर बारिश हो रही है और आज सुबह से ही बारिश हो रही है। मैंने सोचा कि अभी मैं जाती हूँ, टमाटर ख़त्म हुए हैं, प्याज और अदरक नहीं है, और इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीज़ें जो कि जैसे ब्रेड हो गया मैंने लेनी है। तो फिर अभी हम लोग जाते हैं। तो आज मैंने नाश्ते में जस्ट सिंपल से अंडे बनाए थे और साथ में रोटियां इसलिए बनाई थी कि बच्चे ना पराठे ज़्यादा लाइक नहीं करते। अगर मैं कभी आलू का पराठा बना दूं तो फिर वो बहुत खुश होकर खाते हैं जी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह से बारिश हो रही है और अभी तक बारिश ही हो रही है। और ये देखिए, मैंने अपना ना बैग ले लिया, क्योंकि जब भी हम यहाँ से ना शॉपिंग करने के लिए किसी भी शॉप पे आप जाते हैं न्यूयॉर्क में, तो वो लोग आपको बैग की प्राइसेस चार्ज करते हैं। तो अब मैं यही सोचती हूँ कि इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे चले जाते हैं, तो इससे बेटर है कि हम लोग जब जाएँ तो हम लोग अपना बैग साथ लेके जाएँ। ये देखें जी, अब बारिश हो रही है और कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। मतलब हल्की हल्की आपको लग रही होगी, लेकिन नहीं, बहुत स्पीड में पानी गिर रहा है। और लेकिन लाइफ क्या करे बंदा, लाइफ पे चलती रहती है। अच्छा, ये जो आप हाउसेस देख रहे हैं ना, ये सारे सिटी हाउसेस हैं। और इन हाउसेस का रेंट जो यहाँ पे होता है ना, वो आपकी इनकम के ऊपर होता है, ईयरली की आपकी इनकम कितनी है, और फिर आप वो रेंट तय होता है। और ये देखें जी, मैं जा रही हूँ अभी सुपरमार्केट, और मैं यहाँ से, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि प्याज लूँगी, अदरक लूँगी और टमाटर और ब्रेड। मैं आ गई थी सुपरमार्केट और घर में बिल्कुल प्याज भी नहीं थे, अदरक नहीं थे और टमाटर। अच्छा, प्याज ना हो तो चल जाता है कि अगर टमाटर हैं तो आप डाल दें, लेकिन आज कुछ इस तरह की सिचुएशन थी कि कुछ भी नहीं था और मैंने सोचा कि चलो आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ के रेट्स जब देखे ना, तो फिर मैं बहुत परेशान हो गई थी। असल में आजकल आप कहेंगे कि अच्छा आप तो यूएस में होती हैं, ऐसा नहीं होता। हम माशाल्लाह से 7 पीपल इन द हाउस हैं, सो ग्रॉसरी मुझे मैनेज करनी होती है। मींस के पूरे मंथ का एक बजट होता है और उस बजट पे मुझे स्टिक रहना पड़ता है। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए ना तो बहुत मैस हो जाता है इन पे। लेकिन अब वाकई चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, और एक एक चीज़ स्पेशली जैसे टमाटर हो गए, अदरक हो गए, अच्छा गार्लिक हो गया, जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत महंगी हो गई हैं और पहुंच से बाहर है। मैं कहती कि हम देसी जो है, हम लोग की जो ग्रॉसरी होती है फिर भी सस्ती है, लेकिन जो यहाँ के अमेरिकन्स हैं या फिर अफ्रीकन हैं, उनकी जो ग्रॉसरी है उसकी प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा। अब जैसे ये एक ब्रेड है ना, ये $3 की है। सो $3 अगर आप पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो ऑलमोस्ट 1000 की एक ब्रेड है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो मैं 3-4 चीज़ें लेके आई थी ना, उन्होंने अच्छे खासे मुझसे पैसे ले लिए थे। लेकिन पहले इस तरह बिल्कुल नहीं होता था, पहले बहुत कम पैसों में बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी आती थी। ये मैं $21 में देखें, ब्रेड, अनियंस, थोड़ी सी अदरक थी, और टमाटर तो इतने महंगे थे, $3 आई थिंक 29 सेंट्स के पाउंड थे। तो मैं एक टमाटर लेके आई हूँ और साथ में मैं दही। और आप देखें ये 3-4 चीज़ें जो हैं मैं $21 की लेके आई हूँ। तो अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी महंगाई है। आज ना मेरा दही भल्ले खाने को बहुत दिल कर रहा था, तो मेरे पास ना शान वालों का एक जो मिक्स मिलता है ना, जिसमें माश की दाल पीसी हुई होती है, वो मैंने मिक्सचर बना के और इसके दही भल्ले फ्राई करके और उसको ठंडे पानी में डाल दिया। यहाँ पे मेरे पास आलू बॉयल पड़े हुए थे, साथ में टमाटर है, खीरा है, और जस्ट बेसिक चीज़ें, आलू मैंने काट के डाल दिए, प्याज, अच्छा इसके अलावा टमाटर और खीरा वो डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी, ऊपर दही डाल दी, अच्छा उसके ऊपर इमली डाल दी, चने थे वो डाल दिए, और मेरे दही भल्ले बहुत मज़ेदार किस्म के रेडी हो गए। और अब शाम को फिर दही भल्ले हम लोगों ने तो खाए, लेकिन अज़लान की फरमाइश थी कि उसने रोटी खानी है। अच्छा, आजकल ना वो बिल्कुल राइस नहीं खा रहा, और उसका यही होता है कि मैंने मम्मा रोटी खानी है। तो मेरा ये है कि बच्चा कुछ ना कुछ खा ले ज़रूर, तो उसके लिए मैं बना रही थी रोटी। और फिर टाइम हो गया जी मगरिब का, और मगरिब की नमाज़ में पढ़ रही थी। और नमाज़ बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, सारे काम तो हम लोग के चल रहे होते हैं, लेकिन नमाज़ बहुत ज़रूरी है।
अब बन रहा है जी काफ़ी अरसे के बाद गाजर का हलवा। मैं गाजरें लेके आई हुई थी और इकरा की फरमाइश थी कि मामा मैंने गाजर का हलवा खाना है। तो मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं, और साल में यकीन करें कि एक दफ़ा ही होता है कि सर्दियों में ही ज़्यादा बनने का दिल करता है कि ख़ुद बनाए ना, वैसे तो रेडीमेड आता ही है घर। तो जस्ट मैंने गाजरें कद्दूकश करके उसमें इलायची पाउडर डाल के फिर उसके अंदर 2 केजी दूध डाला था, ठीक है। जब वो ड्राई हो गया फिर उसके अंदर मैंने चीनी डाली और फिर नट्स वगैरह डाले और घी डाला और बस भुन गया। मतलब बहुत क्विक रेसिपी है लेकिन बहुत सिंपल, और असल में ना गजरेला जो आप कहते हैं ना, ये गाजर का हलवा जो कहते हैं, वो सिंपल रेसिपी में ही बहुत मज़े का होता है। और मैंने अब जल्दी से खाना बनाना था और फिर मैंने हलवा लेके जाना था अम्मी के घर। मेरी जो नंद है ना, उसको बहुत ही पसंद है गाजर का हलवा, तो मैंने सोचा कि चलो उसके पास भी ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम धो लेते हैं जी बर्तन, और बर्तन दिन में एक दफ़ा नहीं जी 3 बार धोने पड़ते हैं। और ग्लव्स आप देख रहे हैं क्योंकि मेरे हाथ वाकई बहुत ख़राब हैं और बहुत ज़्यादा आजकल ना एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, तो फिर इस वजह से अब मुझे लगता है कि गर्म पानी की वजह से स्पेशली बहुत ज़्यादा हाथ ख़राब हो जाते हैं। तो अब मैं ग्लव्स पहन के कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन धोया करूँ, क्योंकि ये काम तो सारा दिन ही होता है ना, और इसकी वजह से फिर बहुत हाथ बहुत ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने क्विक सी ना आज चिकन की, मतलब कह लें कौरमा बना कह लें, या सिंपल सा बस सालन बनाया था, और लेकिन बहुत मज़े का था। जल्दी में जो चीज़ बनती है ना वो बहुत मज़े की होती है। और कल के राइस पड़े हुए थे, इस चने का पुलाव मैंने बनाया था जल्दी में, तो उसको मैंने अभी गरम कर लिया, और साथ में वाइट राइस भी पड़े हुए थे। मैंने सोचा कि चलो पहले के राइस पड़े हुए ना उनको ख़त्म कर लेते हैं। और साथ में बनाया है मैंने रायता जो सिंपल सा है, बीच में पुदीना धनिया और हरी मिर्चें हैं और ज़ीरा है जी। तो अब हम आ गए हैं इकरा की दादू के घर। रात हो गई थी, या आप कह लें शाम है, लेकिन डार्क बहुत होता है। ये अम्मी के घर की नई सेटिंग मैं आपको दिखाती हूँ। अम्मी ने एक तो टीवी स्टैंड नया लिया है, फ्रिज तो नहीं है, आपको पता है, मैंने पिछले व्लॉग्स में दिखाया था। और ये इनकी सारी मशीनरी मेरी नन ने लेके रखी हुई थी। इन्होंने नीचे 2 कैबिनेट्स नए लिए हैं और उसके ऊपर ये सारी मशीनरी रखी है। तो अब घर की सेटिंग काफ़ी अच्छी हो गई है। असल में ना उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, तो मेरे जेठ और जिठानी जो हैं और मेरी नन ने मिलके ये सारी सेटिंग की है। और उन लोगों ने ये काफ़ी अरसे से, उन्होंने ना, शायद आपको वीडियोस में बॉक्स नज़र आते थे, तो ये बॉक्स थे जो कि उन लोगों ने लगाई। और इनकी पप्पो ने देखें इनके लिए कितना अच्छा खा खाना रेडी किया था। खाना मीन्स के स्नैक्स बच्चों के लिए उसने फ्राइज़ बनाए थे, चिकन था और इसके साथ साथ चिकन वेजिटेबल रोल्स थे। और हम लोग फिर घर आ गए थे, और हमें आते आते ना तकरीबन 8:30 बज गए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है, कोई पता नहीं होता कब किसकी दुआ लग जाए। और कोशिश करूँगी कि व्लॉग्स डालूँ। ये भी बस कुछ वीडियोस इकट्ठी हो गई थी, मतलब 1-2 दिन के, जो कि मैं आप को 1 दिन की अभी दे रही हूँ, फिर 1 की कल दूँगी। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।